हेलो फ्रेंड्स, एमके टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम इंसर्ट टैब में टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल जो ग्रुप है उसको, तो किसी डॉक्यूमेंट में हम टेबल कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एमके टेक स्टडीज करके टेबल का हेडिंग्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं, आप यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ये सब तो पहले देख चुके हैं कैसे करना है करके, है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से ब्लैक ले लिया मैं। इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आप देख सकते हैं ये टेबल्स पे हमको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अब इंसर्ट टेबल ये आप दिखा रहा है। अब ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, टेबल कैसे बनता है, कोई भी टेबल रो और कॉलम से टेबल का निर्माण होता है। तो रो और कॉलम कैसे बनता है, ये एक सेल कहलाया। एक से अधिक सेल जब कॉम्बिनेशन होता है, मिलाया जाता है, तो एक रो और एक कॉलम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई 1 मतलब जैसे एक ही सेल दिया, तो हमको यहाँ से आप डायरेक्टली माउस के पॉइंटर को ऐसा ले जाएंगे तो ये टेबल बना सकते हैं। जैसे 3 बाई 3 आपको यहाँ प्रीव्यू दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसे होता है। अभी हम जब तक के क्लिक नहीं करेंगे तब तक के टेबल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर आप ये कॉलम बोल सकते हैं, इसको रो बोल सकते हैं। तो कितने का कॉलम और कितने का रो वाला टेबल चाहिए, इससे आप देख सकते हैं। जैसे 2 बाई 2 तो 2 रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। 3 बाई 3 का कर सकते हो, या 3 बाई 4 का आपको 4 रो चाहिए तो, या आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप 4 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और 5 रो कर सकते हैं। तो ऐसा माउस के पॉइंटर से आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये आपका टेबल अभी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर 4 कॉलम है और 5 रो लिए थे हम। ठीक है, अब जैसे ही हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं तो 2 टैब इनेबल हो जाता है। एक डिजाइन टैब होता है और एक लेआउट टैब होता है। तो इसका सारा फॉर्मेट्स हम देखेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए, टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए है ये डिजाइन नाम से ही समझ सकते हैं कि ये टेबल डिजाइनिंग का काम आएगा। और लेआउट इसके जो कंटेंट्स हैं उसको देखने के लिए, और एक्स्ट्रा हमको कॉलम कैसे जोड़ सकते हैं, कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये सब सारे फंक्शन सभी हम देखेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से सीखिए वर्क। ठीक है, तो अब ये टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम कर्सर यहाँ रहता है, तो टाइप जब करते हैं, मान के चलिए मैं एक ऐसी टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर नंबर्स लिखा। ठीक है, नंबर्स के बाद मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और एड्रेस, ये मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अब ये मैं किया। अब देखिए इसको हम एट्रैक्टिव तरीके से बनाना, पहले तो मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। मान के चले 1 2 3 4 और ये 5 है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, डेटा फिल कर लेते हैं, राम मोहन श्याम राजू। ठीक है, इसको मान लीजिए DCA PG DCA और DCA है। ठीक है, ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब आप डायरेक्टली यहाँ से कर्सर से भी ले जाके टाइप कर सकते हैं, या एक डेटा को जैसे भरेंगे, जैसे एक टाइप किए तो आप यहाँ टैब मारना है। ठीक है, कीबोर्ड से टैब मारेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड कॉलम में, फिर टैब मारेंगे तो थर्ड कॉलम, फिर नेक्स्ट कॉलम में, ऐसे इस प्रकार से जा सकते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, रायगढ़ लिख दिया। ठीक है, अब मैं कर्सर से ऐसा भी एक एक डेटा एंट्री कर सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हम डेटा एंट्री कर लिए। अब डेटा एंट्री करने के बाद इसको हम सेट करना है, टेबल को अट्रैक्टिव दिखना चाहिए टेबल। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप जैसे कि
ये बहुत बड़ा है, जैसे नंबर का जो कॉलम है उसका जो विड्थ है बहुत बड़ा है। तो आप एक विड्थ यहाँ पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे, देखिए ये अलग से यहाँ पर रूलर में आप देख सकते हैं, इसलिए रूलर का यहाँ पर उपयोग अब देख सकते हैं कैसे अच्छे से किया जा सकता है। अब ये टेबल है, टेबल के 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम के 4 रूलर्स में दिखा रहा है। अब हमको ये पहला नंबर के कॉलम को क्या करना है, साइज छोटा करना है। तो हम यहाँ से माउस का जब पॉइंटर दोनों साइड एरो बनता है, तो हमको यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हुए इसके साइज को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी बड़ा करना है या छोटा करना है तो कर सकते हैं। तो ये आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको हमको लगता है कि स्टूडेंट नेम एक साथ है, तो इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, देखिए एक लाइन में आ गया। वैसे कोर्स नेम वो करना है एक लाइन में, तो इसको हम ड्रैग करके अब देख चुके हैं कि ये कैसे बड़ा हो गया। अब क्या करना है, इसको क्या है, अलाइनमेंट सही नहीं है, तो ये अलाइनमेंट एक आप पैराग्राफ में अलाइनमेंट देख चुके हैं, लेकिन टेबल के लिए जो अलाइनमेंट होता है वो इसमें जो मैं बताया था लेआउट में जाके करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमको सबको सेलेक्ट करना है, तो आप ऐसे माउस से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और पूरे टेबल को सेलेक्ट जब करना रहता है आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस टाइप का दिख रहा है, तो उस प्लस को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब हमको लेआउट टैब में जाना है। लेआउट टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट का ग्रुप बना हुआ है। अलाइनमेंट के ग्रुप में यहाँ पर 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिया गया है। अब 9 प्रकार के अलाइनमेंट कैसे दिया गया है वही लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, बट इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है कि टेबल का जो भी डेटा रहता है, कंटेंट रहता है, उसको हम टॉप, मिडिल और बॉटम में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, लेफ्ट अलाइन क्या है, टॉप लेफ्ट, मतलब ये आप टॉप में भी रहेगा और लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन इसका कंटेंट कहाँ रहेगा, टॉप में रहेगा। यहाँ ये वाला देखेंगे तो अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है, लेकिन लेफ्ट ही अलाइनमेंट है और सेंटर है, और ये जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है और बॉटम है। तो ये डेटा जो है वो इस प्रकार से है। हमको क्या करना है, दोनों चीज़ें सेंटर में करना है। जैसे कि हमको क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों सेंटर होना चाहिए। तो ये देखिए ये सेंटर्ड हो चुका है, अब इसे सुंदर दिख रहा है। अब आपको अगर लगता है कि कोई कंटेंट को लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, तो आप इसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए इस नाम, और यहाँ पर क्या है, ये देखिए अलाइन सेंटर तो रहेगा वो, और इसको लेफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 9 तरीके का अलाइनमेंट है, इसका उपयोग करके देखेंगे तब और अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए ये जो है इसका जो डिस्टेंस, ये दिख तो अच्छा रहा है, अलाइनमेंट हम कर लिए हैं, लेकिन ये जो रो बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ये सब रो कहलाया और ये सब कॉलम कहलाया। ठीक है, तो ये रो का हाइट को हमको थोड़ा बढ़ाना है। तो रो को हाइट को इसलिए बढ़ाना है, जैसे हमें इक्वली बढ़ाना है, तो हमको इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल साइज, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो सिंगल रहता है वो सेल ही कहलाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हाइट को ऐसा इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए मैं सबको सेलेक्ट करके बढ़ाया तो सबका हाइट एक साथ बढ़ गया। अगर हमको लगता है कि ये हेडिंग्स बस को हाइट थोड़ा ज़्यादा रखना है अन्य रो के अपेक्षा, तो ये हेडिंग वाले रो को हम सिंगल सेलेक्ट करके यहाँ से उसका हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए ये इसका रो का हाइट अलग है और ये चारों का अलग है। तो इस तरीके से हम एट्रैक्टिव दिखाने के लिए टेबल को क्या कर सकते हैं, सेटिंग करते हैं। अब दूसरा चीज़, टेबल तो ये नॉर्मल दिख रहा है अभी, अब हम इसको डिज़ाइन में जाके देखते हैं क्या चीज़ है। डिज़ाइन में देखिए यहाँ पर प्री बिल्ड टेबल स्टाइल रहता है। ठीक है, यहाँ से आप क्या है, जैसा टेबल चाहते हैं वैसा। अब हम देखिए कोई भी आप यहाँ पर बिल्ट इन पहले से बनाया गया टेबल का फॉर्मेट से है, आप हम ऐसा किसी को भी सेलेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये व्यू दिखेगा। तो आपको इसमें से सेलेक्ट, आपको इसमें से जो पसंद आता है वो ले सकते हैं। ऐसा आप
मूव करके माउस के पॉइंटर को मूव करके देख सकते हैं। आपको ये डिजाइन अच्छा लगता है टेबल का तो आप इसको रख लीजिए, है ना। अब ये ऐसा सेलेक्ट कर लिए। अब इसको हमको वापस लाना है प्लेन मोड में, तो यहाँ पर प्लेन टेबल लिखा हुआ है तो ये प्लेन आ गया। अब आप अपने हिसाब से ऐसा बॉर्डर दिखना चाहिए और कलर्स होने, आप अपने हिसाब से कलर्स क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये अभी अलाइनमेंट हम वो वाला सेलेक्ट किए थे उस टेबल को तो चेंज हो गया। देखिए ये टॉप में आ गया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये सेंटर अलाइनमेंट तो है लेकिन ये टॉप सेंटर हो गया। तो इसको वापस हमको सेलेक्ट करके लेआउट में जाना है और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों क्या करना है, सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से कलर्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हमको जाना डिजाइन टैब में ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडिंग्स दिया हुआ है, शेडिंग्स दिया हुआ है और यहाँ पर थीम कलर दिखा रहे हैं। तो आप जो भी कलर्स लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये कलर्स ले लिया। अब इसको एक रो को छोड़ के हमको क्या करना है, कोई दूसरा कलर्स लेना चाहिए जिससे हम टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल का फॉर्मेटिंग करके हम टेबल को अट्रैक्टिव, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं कोई भी टेबल बना रहे हैं तो। अब जैसे ये टेबल का हेडिंग्स है तो ये तो आप नॉर्मल टेक्स्ट है तो इसको आप जानते हैं कैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक, ये नॉर्मल टेबल का डिजाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि एड्रेस के बाद वहाँ पर यहाँ पर इसका फ़ोन नंबर का कॉलम होना चाहिए करके। अब आप तो पहले फर्स्ट टाइम जब टेबल क्रिएट किए तो 4 ही कॉलम लिए थे, अब 5वां कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, फिर से इसको डिलीट करके थोड़ी ना बनाएंगे। तो हमको कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करना है, हमको ये राइट साइड अगर इंसर्ट करना है एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर के लिए कॉलम बनाना है तो हमको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और लेआउट में जाना है। लेआउट में जाएंगे तो देखिए रो और कॉलम का ग्रुप बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट और राइट, अगर हमको एड्रेस के पहले कॉलम चाहिए रहता तो हम इंसर्ट लेफ्ट करते हैं, यहाँ एरो से भी दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेलेक्ट किए हैं कॉलम उसके लेफ्ट या राइट में लेना है। तो हमको एड्रेस के बाद कॉलम चाहिए तो हम यहाँ इंसर्ट राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंसर्ट राइट हो गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि ये पेज के साइज से बाहर चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमको इसको एडजस्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से रो का साइज को, कॉलम की साइज को कम कर सकते हैं सेलेक्ट करके, जैसे बताया था। अब देखिए ये पेज के अंदर आ गया। अब हमको जैसे कि यहाँ पर मैं आप बोल रहा था फ़ोन नंबर, ठीक है, तो इसका अलाइनमेंट अभी अलग है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है और अलाइनमेंट में हमको फिर लेआउट में जाके अलाइनमेंट को क्या कर लेना है, सेंटर कर लेना है। तो अब ये सेंटर हो गया। अब इसको एंट्री आप कर सकते हैं कुछ भी। तो इस तरीके से हम किसी टेबल में अगर क्रिएट कर चुके हैं और एक्स्ट्रा हमको कॉलम चाहिए तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ लेआउट में जाके इंसर्ट लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट। ठीक है, ये कॉलम्स के लिए है। अगर हमको इस कॉलम को रिमूव करना है तो हम इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेआउट में ही जाएंगे और डिलीट है तो डिलीट क्या करना है, हमको कॉलम को करना है। तो यहाँ पर डिलीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो भी कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं उसको क्या कर लूँगा, वापस चाहिए तो मैं अंडू कर सकता हूँ। अंडू में बताया था Ctrl+Z करेंगे तो ये हम एक स्टेप जो किए रहते हैं कार्य उससे पीछे आ जाते हैं। जैसे मैं डिलीट किया था लेकिन हमको फिर से वापस आना था तो मैंने Ctrl+Z अंडू किया। अब ये हो गया। अब आपको अगर यहाँ पे 5वां से 6वां डेटा एंट्री करना है तो इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके ऐसा है कि आप यहाँ पर लास्ट जो सेल रहेगा, लास्ट वाले कॉलम का जो सेल, वहाँ पर कर्सर रख के टैब मारेंगे तो एक रो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं।
ये तो इस तरीके से आप एक रो तो एंट्री कर लिए। अब हमको क्या करना है, कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है अगर ऑफिस में काम करते हैं तो, या कहीं पर भी आपका जो वर्क साइट है वहाँ पर अगर काम करना है आपको इस टाइप से डेटा में, तो आप क्या करोगे, अगर जैसे मेरे को बोलेंगे कोई कि 2 नंबर के जगह पे हमको किसी दूसरे का नाम चाहिए, मतलब 2 नंबर पे 2 और 3 के बीच में एक और डेटा एंट्री करना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, इसको डिलीट करके थोड़ी ना करेंगे हम, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है, हमको 3 के ऊपर चाहिए, मतलब तीसरा नंबर पे डेटा करना है। तो हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेम लेआउट में जाना है। और अब देखिए अभी रो के लिए क्या होता है, इंसर्ट एबो और इंसर्ट बिलो, क्योंकि रो को ऊपर या नीचे ही हम इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम को लेफ्ट और राइट करते हैं। तो ये हमको जैसे कि इंसर्ट एबो हमको 3 नंबर से ऊपर में डेटा एंट्री करना है, तो एक हम खाली रो इंसर्ट करना है, तो क्या कर लिए, 3 को सेलेक्ट किए और 3 से इंसर्ट एबो किए तो ये ऊपर आ गया। अब हमको यहाँ पर तीसरे नंबर पे कोई डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसको आप एडिट कर लीजिए, इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और 3, 4, 5 और ये 6 आप उसके बाद तो एडिटिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसको हमको रिमूव करना है कलर, तो क्या करना है, हम कहाँ से लाए थे, शेडिंग से ही लाए थे, तो यहाँ से शेडिंग से अगर आपको हटाना है तो नो कलर कर दीजिए, ठीक है। पूरे को कलर हटाना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से नो कलर कर दीजिए। अब फिर से आपको अलग कलर करना है तो यहाँ से शेडिंग में जाइए, फिर से डिजाइन में, और शेडिंग में जाके जो आपको कलर लगता है वो आप ऐसा क्लिक करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब देखिए आपका टेबल आपको अपने हिसाब से कलर डाल के, आप यहाँ से बिल्ट इन टेबल स्टाइल नहीं लेना है तो आप अपने हिसाब से टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये होता है कि अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डेटा रायपुर है, जैसे 2 स्टूडेंट हैं मोहन और दीपक, ये रायपुर पे हैं, तो हम इसको 2 जगह रायपुर ना लिख के ये दोनों सेल को कैसे मर्ज करना है वो देखते हैं। देखिए जैसे कि हम इसको हटा देते हैं, अब ये मोहन और दीपक जो है रायपुर के ही रहने वाले हैं, तो ये हमको क्या करना है, इस दोनों सेल को एक बनाना है, तो वो कहलाता है मर्ज, ठीक है। तो हमको इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमको कहाँ जाना है, लेआउट टैब में ही जाना है और यहाँ पर देखिए मर्ज लिखा है, तो हमको क्या करना है, मर्ज सेल, मतलब 2 सेलों को या 1 से अधिक सेलों को क्या करना है, एक करना है, मिलाना है, तो वो मर्ज कहलाता है। तो ये हम जैसे कि मैं मर्ज क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। ये 2 सेल था, ये 1 सेल कहलाया और ये 2 सेल दूसरा सेल कहलाया। तो ये जब रो था अलग था तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल सेल थे। अब हमने जब दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो ये एक सेल में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मर्ज करना पड़ता है, कहीं कहीं आप ऐसे कॉलम्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी में ये दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो चुका है, देखिए एड्रेस एंड फ़ोन नंबर करके आप मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल में कोई सेल को मर्ज करना है तो आप इस तरीके से भी डेटा लिख सकते हैं, ऐसा आपको रिक्वायर्ड रहेगा। कोई जब ऑफिस में काम करते हैं तो इस तरीके से हमको कार्य मिलता है, तो ये मर्ज कर सकें। दूसरा, इसको मर्ज कर दिए, अब वापस हमको वैसा फिर से इसको क्या करना है, 2 सेल अगर बनाना पड़ जाए, अगर वैसा बोल दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पहले हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ऐसे सेलेक्ट करने का भी कई तरीका है, ये देखिए छोटा सा एरो बना तो क्लिक कर दीजिए, अब ये सेलेक्ट हो गया। अब लेआउट में ही मर्ज सेल में स्प्लिट क्या लिखा है, सेल, स्प्लिट मतलब तोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। वापस इसको हमको क्या करना है,
अब इसको जैसे एक से जैसे पूर्व अवस्था में लाना है, इसको 2 सेल से मिलके मर्ज हो गया है ना। अब हमको फिर से 2 सेल इसको बनाना है, तो हमको क्या करना है, ये देखिए सेलेक्ट करने का तरीका है। ये जैसे ही एरो बना है इसको क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। अब लेआउट टेबल में जाना है और स्प्लिट सेल्स को क्लिक करना है। स्प्लिट सेल को जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो आ गया। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछा जाता है, तो ये स्प्लिट करते समय हमको ध्यान देना है कि इसका कितने नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं, रो बनाना है। तो हमको जैसे वापस पोजीशन पे लाना था, तो यहाँ पर ये क्या था, ये 2 कॉलम के बराबर है, समझ आ रहा है। ये जैसे ये 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम के बराबर है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम 2 रहेगा। अब रो क्या रहेगा, रो तो एक ही रहेगा, तो ये नंबर ऑफ रो एक ही है और ओके कर देना है। तो देखिए ये सेम वैसी पोजीशन। अब लाइनिंग जो है थोड़ा सा क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उस लाइन को आप देखिए जैसे ही कर्सर लाइन पे ले जाएंगे तो इस टाइप से बना रहता है, उसको ले जाके इससे मिलाना है। तो देखिए ये वापस जैसे हम पहले क्रिएट किए थे उसी तरीके से आ गया है। अब देखिए स्प्लिट और एक बार समझा देता हूँ। जैसे इस वाले दोनों सेल को भी हम क्या किए हैं, मर्ज किए हैं, तो ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए और स्प्लिट को कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कॉलम तो एक है, ये ध्यान रखना। अभी नंबर ऑफ कॉलम 2 नहीं आएगा, अब नंबर ऑफ कॉलम हमको क्या करना है, 1 करना है। एक कॉलम था क्योंकि हमने एक कॉलम में 2 रो को मर्ज किया था, तो यहाँ नंबर ऑफ 2 रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 भाग में बांटना है। तो 2 सेल कैसे बनेगा, स्प्लिट होगा ऐसा। अब देखिए आप देख सकते हैं कि समझ आया। तो इस तरीके से आप टेबल में मर्ज और स्प्लिट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ और यहाँ पर देखिए स्प्लिट टेबल भी लिखा हुआ है, तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देते हैं, तो ये टेबल भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 भाग में बढ़ गया। अब ये 2 टेबल बन चुका है, तो ये टेबल को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसको अब अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लिए हैं कि लेआउट में ये कैसे रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। स्प्लिट कैसे करना है ना, अलाइनमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, इसको सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रो लिखा है। डिस्ट्रीब्यूट रो मतलब इन सारी जो रो हैं वो एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसके हाइट हो जाएंगे। तो ये जैसे इसको क्लिक किए तो सब तो अभी एक ही प्रकार का हाइट था, तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। मान के चलिए मैं इसके हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए क्या चेंजेस आएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रीब्यूटेड रो करना है, तो वो जो रो है वो भी चेंज हो जाए। अब देखिए उसका इंडिविजुअल साइज आप देख सकते 2 नंबर का चेंज हो गया, वापस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब एक ही साइज में वो सारे रो आ गए, तो ये कर सकते हैं। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, वैसे ही सब कॉलम को सेलेक्ट करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो सेम साइज में आ जाएगा आपको। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ से तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कॉलम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास अगर स्पेस है तो आप ऐसा बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि ये टेबल अगर आपका नीचे साइड रहता है, पेज के नीचे साइड, अब इस तरीके से आपके पेज में टेबल जो है सेकंड पेज में जा रहा है, ठीक है, सेकंड पेज में जा रहा है। अब सेकंड पेज में जब जा रहा है तो देखिए ये इसी तरीके से दिखता है, लेकिन हाँ हमको अच्छा नहीं लगे। तो ये क्या है, इसको और अच्छे तरीके से हमको अट्रैक्टिव दिखाना है, तो इसका हेडिंग्स आना चाहिए। जैसे कि पेज कट रहा है, आप यहाँ ऊपर में कुछ कंटेंट टाइप है, आपको टेबल ऐसी ही आप आ रहा है, तो इसको सेट करना है। तो कैसे करेंगे, आने दीजिए। जैसे टेबल के आधा जो डेटा है वो सेकंड पेज में जा सकता है, तो लेकिन हमको क्या है, जो हेडिंग्स है वो भी सेकंड पेज में आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट सुंदर दिखेगा और सामने वाले जो भी हैं आपके ऑफिसर्स हैं, बॉस हैं, वो भी हाँ समझ जाएंगे कि आप अच्छे वर्क्स कर सकते हैं करके। तो ठीक है, आप
इसको क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करना है ऐसा, और लेआउट टैब में जाना है और देखिए यहाँ पर रिपीट हेडर रो दिख रहा है, डेटा ग्रुप में रिपीट हेडर रो दिख रहा है। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ये सेकंड पेज में भी ये ऑटोमेटिक क्या आ गया, हेडर्स आ गया। अब ऊपर नीचे भी होगा तो भी वो हेडर दिखेगा। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर का डेटा आ गया है, लेकिन तो भी चौथा नंबर के ऊपर ये हेडर हो रहा है। तो ये क्या है, रिपीट हेडर को हम रिपीट करने का कमांड लगा चुके हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये सेकंड पेज में मैं 2 पेज करके व्यू दिखा रहा हूँ, तो ये सेकंड पेज में भी दिख रहा है। अब यहाँ से 100 कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाना। तो ये इस तरीके से स्क्रॉल करके देखिए। तो इस तरीके से रिपीट कमांड का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये कमांड्स पता नहीं होता है। ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं फिर भी उनको ये नॉलेज नहीं रहता है। तो इस तरीके से जब टेबल का आधा डेटा सेकेंड पार्ट में जाता है तो वो सिर्फ यहाँ से डेटा रहता है, उसका हेडर्स नहीं आता है। तो वो हेडर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हेडर्स को सेलेक्ट करना है, लेआउट में जाना है और रिपीट हेडर रो को सेलेक्ट कर देना है। अगर मैं अभी डीसेलेक्ट हो गया तो ये इस टाइप से डेटा दिखता है। तो हमको रिपीट हेडर का उपयोग करना है, जिससे हमारा टेबल क्या है, अट्रैक्टिव होगा और आप अच्छे तरीके से टेबल के डेटा को दिखा सकते हैं। क्योंकि ये सेकंड पेज में चला गया है तो आप उसको सेलेक्ट करके रिपीट हेडर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये डेटा यहाँ पर रिपीट हेडर जो है रिपीट हो गया है और ये टेबल अच्छे तरीके से दिख रहा है। ताकि टेबल के ये अभी तो ये 6 ही डेटा हैं तो आपको लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है करके, लेकिन अगर इसमें डेटा में अगर 20, 30, 40 हो तो आपको डेटा मिलाना हो तो जब तक कि आपको ये दिखेगा ही नहीं हेडर्स तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर ये 4-5 कॉलम से भी ज़्यादा का टेबल बनता है तो उसमें डेटा मिलाना हो तो हेडर तो पता होना चाहिए कि कौन सा है, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगा कि ये एड्रेस है कि ये प्लेस है क्या है करके, है ना। तो उस तरीके से हो सकता है, डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा इतना। तीसरा चीज़ और क्या चीज़ है इसमें और अच्छा से हम क्या कर सकते हैं, इसको तो पूरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जो उसका आप क्या करें, सीखें और यूज़ करें। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे कि वर्ड में ये फ़ोन नंबर लिख दिया हूँ, मान के चलिए ये मार्क्स रहता। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, मार्क्स कर दिया हूँ। ठीक है, अब इस डेटा को टोटल करना है तो हमको क्या है, एक एक कैलकुलेटर के माध्यम से टोटल करना पड़ेगा। लेकिन वर्ड में उतना फैसिलिटी तो नहीं है, इसलिए एक्सेल्स में कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट टर्म तक आप फार्मूलास का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपको अगर इस नंबर्स को सारे को जोड़ना है तो टोटल करना है तो हमको यहाँ क्या करना है, एक रो लिए, ये टोटल के लिए एक खाली रो लिए और जिसमें टोटल लाना है वहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हमको क्या कहाँ जाना है, लेआउट में ही डेटा में जाना है। डेटा में जाना है तो देखिए ये फार्मूलास लिखा है, फार्मूलास को क्लिक करेंगे। अब ये आ गया सम करना होता है, जोड़ना। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए एबो लिखा है, एबो मतलब ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उसको क्या करना है, जोड़ेगा वो, इसलिए इक्वल लगा के सम और ब्रैकेट में एबो मतलब ऊपर की जितनी संख्याएं हैं वो सब जोड़ सकते हैं हम। उसके बाद नंबर फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि मैं 0.00 किया तो दशमलव के 2 बार, जैसे डेसिमल का अंक रहता है तो दशमलव के कितने अंक तक लेना है तो वो नंबर का फॉर्मेट कहलाता है। अभी तो ये सब क्या है, बिना दशमलव के है, पूर्णांक है ना। तो इसको हम 0 ले लेते हैं, बस यहाँ 0 करना है, आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो ये सारे नंबर्स का जो क्या है टोटल है फार्मूला के थ्रू आ चुका है। अब इसको आप बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। इसको ऐसा हम राइट क्लिक करके भी मर्ज कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किए और जितने को राइट
करना, मर्ज करना है उतने को सेलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक करना उसके ऊपर, और तो यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये मैं टोटल लिख दिया। तो इस तरीके से हम फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अगर मैं इसमें से कुछ भी डेटा चेंज करता हूँ, मान के चलिए मैं ये डेटा चेंज कर दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है, एक्सेल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, बस वर्ड में नहीं होता। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे ही डेटा चेंज किए उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये अपडेट फील्ड आ रहा है। अपडेट फील्ड को जैसे ही हम क्लिक किए, देखिए डेटा चेंज हो गया, ये कम हो गया ना। तो ये इस तरीके से आप फार्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वर्ड में काम करना सीख जाएंगे। इसको अच्छे से देखिए, समझिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी टेक्निक्स मैं अच्छा बताऊंगा और वर्ड में परफेक्ट कैसे आप प्रोफेशनल टाइप का काम कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाऊंगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।